नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, इसके अपने मायने हैं। अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट करके गांव-गांव तक 5G सर्विस पहुंचाई जाए। गहलोत ने कहा कि इंटरनेट अफीम हो गया है। 5 लोग जब साथ बैठते हैं तो वो खुद से बात नहीं करते, केवल इंटरनेट पर खोए रहते हैं, फोन में डूबे रहते हैं। जयपुर शहर में चोरी करने वाले शातिर चोर को वैशाली नगर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। शातिर चोरी में एम्बुलेंस का यूज करता था। एम्बुलेंस से चोरी करने जाता और उसमें चोरी का माल भरकर फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का माल और वारदात में यूज एम्बुलेंस बरामद की है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि शातिर चोर बलविंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया है। वो एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर ही एम्बुलेंस लगाकर रहता है, कभी कभार एम्बुलेंस चलाता है। उदयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति को लेकर चल रही गहमा-गहमी के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शनिवार सुबह देहली गेट पहुंचे। उनके साथ मेयर जीएस टांक, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा, एएसपी चंद्रशील ठाकुर, उप महापौर पारस सिंह भी थे। कटारिया ने सभी के साथ देहली गेट चौराहे पर चक्कर लगाकर एक तकनीकी दिक्कतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रयोग के रूप में कुछ भी करे, मगर शहरवासियों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि देहली गेट पर प्रशासन की ओर से प्रयोग किया जा रहा है, उसी वजह से धान मंडी में आने जाने वाले लोगों को समस्या आ रही है। राजस्थान के भरतपुर जिले में आज जन आक्रोश महासभा का आयोजन लोहागढ़ स्टेडियम में किया गया। जन आक्रोश महासभा में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, सांसद दिया कुमारी, भरतपुर सांसद रंजिता कोहली सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। जन आक्रोश महासभा में खास बात ये रही कि जन आक्रोश सभा में कुर्सियां खाली पड़ी रही। बीजेपी द्वारा इस जन आक्रोश महासभा में भारी भीड़ एकजुट करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन यहां भीड़ उम्मीद से कम आई और यही वजह रही कि कुर्सियां खाली पड़ी रही। उदयपुर के भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में शनिवार को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इधर जिला कलेक्टर के आदेश पर कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। जानकारी के अनुसार पैसिफिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के प्रथम तल पर बने रेडियोलॉजी विभाग में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही मरीज और उनके तीमारदार भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ कस्बा पूर्णतया बंद रहा। बंद के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त करती रही। शहर पूरी तरह से बंद रहा। करीब 11 वर्ष से आंदोलन कर रही अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी व्यापारियों, दुकानदारों और मजदूर वर्ग ने बंद रखा। समिति के आह्वान पर घड़साना, रावला और 365 हेड की धान मंडी भी बंद रही। तीनों स्थानों पर कृषि जिन्स की बोली नहीं हुई। जानकारी के अनुसार संघर्ष समिति की ओर से 7 फरवरी 2012 से उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन आज तक जारी है। समिति के आह्वान पर धान मंडी में बोली नहीं हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत दिखाने को मतदाता अभी से तैयार हो रहे हैं। हाल ही में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान जिले में 25,923 मतदाताओं की संख्या बढ़ना लोकतांत्रिक दृष्टि से काफी सुखद लगता है। मतदान करने के मामले में भी हनुमानगढ़ जिले के वोटर काफी उत्साहित रहे हैं। प्रदेश में गत विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान के मामले में हनुमानगढ़ जिला दूसरे स्थान पर काबिज रहा था। जानकारी के अनुसार नवम्बर 2022 तक इस जिले के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूचियों में 7,02,460 पुरुष मतदाता और 6,38,718 महिला मतदाता पंजीकृत थे। इस तरह कुल 13,41,178 मतदाता हनुमानगढ़ जिले में पंजीकृत थे। श्रीगंगानगर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा केंद्रों पर कड़ाके की ठंड में अमानवीय सलूक किया गया। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों के कपड़े परीक्षा केंद्रों के गेट पर ही उतरवा लिए गए। सेंटर कर्मचारियों की दलील है कि नकल रोकने के लिए बोर्ड के नियमों की पालना करवाई गई है। शहर के 40 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समय 9 बजे से 1.5 घंटा पहले 7:30 बजे ही परीक्षार्थी पहुंच गए थे। यहां तलाशी के दौरान अभ्यर्थियों के गर्म कपड़े उतरवाने के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों ने प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ठिठुरते हुए परीक्षा दी। द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई।
जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड जोधपुर रेलखंड के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते 24 जनवरी से 17 फरवरी तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर बिलाड़ा ट्रेन, जोधपुर हिसार ट्रेन 6 से 18 फरवरी तक, हिसार जोधपुर ट्रेन, जोधपुर भोपाल ट्रेन, रेवाड़ी सीकर ट्रेन, बिलाड़ा जोधपुर ट्रेन, जोधपुर रेवाड़ी ट्रेन 7 से 19 फरवरी तक, सीकर रेवाड़ी ट्रेन, भोपाल जोधपुर ट्रेन, रेवाड़ी जोधपुर ट्रेन 8 से 20 फरवरी तक, जयपुर जोधपुर जयपुर ट्रेन 14 से 17 फरवरी तक प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगी। इनके अलावा जोधपुर बठिंडा ट्रेन, अबोहर जोधपुर ट्रेन, दिल्ली सराय जोधपुर ट्रेन 8 से 19 फरवरी के मध्य अलग अलग अवधि में डेगाना जोधपुर के मध्य आंशिक रद्द रहेंगी। दशकों बाद कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर लोगों के घरों तक जाकर उनसे जुड़ने की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के दौर में जिस तरह कांग्रेस आम लोगों से जुड़ी थी, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस लोगों से जुड़ाव करेगी। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च करने जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने लोगों के घर तक पहुंचने की तैयारी की है। कांग्रेस का ये अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर पूरे 2 महीने चलेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही तेज ठंड और कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले 3 दिनों से जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर गुजरने वाली सभी ट्रेनें देरी से चल रही है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों को तेज ठंड में ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे का कहना है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रेन यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चूरू जिले में पिछले कई दिनों से पारा माइनस और 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर आ गया। 2-3 दिन से चल रही शीतलहर ने लोगों को ठिठुरा दिया है। शनिवार को सुबह घना कोहरा छाने के साथ ठंडी हवाएं चली। तापमान में गिरावट आने से लोगों की कंपकपी छूट गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। टांडे यूनिवर्सिटी के श्रीगंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस के 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के 5 विद्यार्थियों का पंजाब सरकार में वेटरनरी इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। डीन डॉक्टर RPS बघेल ने चयनित होने वाले विद्यार्थी चंद्र प्रकाश, जितेंद्र कुमार, गुरप्रीत सिंह, लखन कुमार और जसकीरत सिंह को बधाई दी है। श्रीगंगानगर के कोड़ा चौक पर वर्षों पुराना पीपल का पेड़ काटने पर लोगों ने विरोध कर दिया। नगर परिषद की ओर से कोड़ा चौक पर पुरानी आबादी में प्रवेश द्वार पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसी निर्माण को शुरू करने में बाधा बने पीपल को बीती रात कटवाया जा रहा था। इसका पता चलने पर लोगों ने पेड़ को काटने पर विरोध जता दिया। विरोध कर रहे लोगों ने यहां जाम लगा दिया। इन दिनों जारी शीतलहर ने गेहूं और सरसों समेत रबी की अन्य फसलों का रंग जमा दिया है। अगर जनवरी में सर्दी का असर रहा तो जिले में गेहूं का बम्पर उत्पादन होगा। मौसम के इस मिजाज से किसानों की बांछें खिल गई है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि यदि पूरे जनवरी माह में सर्दी का असर बना रहता है तो ये गेहूं के लिए मुफीद साबित होगा। 12 जिले में इस वर्ष लगभग 1,22,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। हालांकि मौसम का ये मिजाज सब्जी उत्पादन पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। ये दौर बना रहने से सब्जियों के झुलसने के पूरे आसार हैं। बीते 3 दिनों से जिले में शीतलहर चल रही है। तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन व रात को गलन का जोर बढ़ गया है। किसान पूरे दिसंबर माह में सर्दी नहीं पड़ने से फसलों के बम्पर उत्पादन के प्रति आशंकित होने लगे थे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये सर्दी गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी। इससे गेहूं के पौधों पर लगी बालियों की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ने से फलियों में दानों की संख्या बढ़ेगी। आमतौर पर बाली की एक शाखा में 45 से 50 दाने निकलते हैं। सर्दी का जोर बढ़ने से दानों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है और यदि सर्दी कम रहे तो ये घटकर 30 तक रह जाते हैं। ऐसे में गेहूं की फसल के लिए सर्दी की खासी आवश्यकता रहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।